दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे टॉपिकों के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि आपातकाल में मतलब आपातकाल को कैसे लगाया गया था, किस तरीके से उसे बनाया गया था या उसके आपातकाल किस तरीके से लगाया गया था। अब हम लोग जानेंगे आपातकाल के बाद, या बोल सकते हैं कि आपातकाल के अंतर्गत क्या क्या हुआ। आपातकाल लगाने के बाद बोल सकते हैं इसको, या तो कि भाई आपातकाल लगाने के बाद क्या क्या हुआ, या आपातकाल के अंतर्गत क्या क्या हुआ। ठीक है, इस बात को हम लोग देख सकते हैं। तो अगर देखा जाए कि भाई आपातकाल लगाने के बाद क्या क्या हुआ, तो देखते हैं कि भाई सबसे पहला बिंदु हम लोग देखते हैं कि सरकार ने संसद में एक विधेयक पारित करवा लिया। अब वो कौन सा विधेयक, तो कि आपातकाल लगा दिया गया था परंतु संसद तो अपने हिसाब से काम करेगी ही। संविधान में हम लोगों ने देखा है ये बात कि भाई देश में संसद तो काम करती है आपातकाल के समय। तो उस समय हुआ 42वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? इसको पॉइंट के हिसाब से देखते हैं, इसमें कई सारे पॉइंट है। पहला है 42वां संविधान संशोधन। तो अगर देखा जाए कि भाई 42वां संविधान संशोधन हो जाता है, इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत की ये होता है कि जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया जाता है। कितने वर्ष कर दिया जाता है? 6 वर्ष कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग हमारा दूसरा पॉइंट देखें कि भाई दूसरा पॉइंट क्या हुआ था आपातकाल के अंतर्गत, तो अगर देखा जाए कि भाई दूसरा पॉइंट ये हुआ था कि जो समाचार पत्र थे उनके ऊपर सेंसरशिप लगा दी गई थी। सेंसरशिप का मतलब कि उनके ऊपर ऐसे कुछ नियम कानून थोपे गए थे जिनकी भाई सरकार विरोधी कोई भी चीज वो अपने समाचार पत्रों में नहीं छाप सकते हैं। उनके अंतर्गत वो सरकार विरोधी चीज नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो दूसरा बोल सकते हैं हम लोग, सेंसरशिप लगा दी गई थी। सेंसरशिप लगा दी गई थी। और सेंसरशिप लगा दी गई थी, तो सेंसरशिप कब लगाई गई थी और किस तरीके से लगाई गई थी उसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्या हुआ था कि जैसे आपातकाल लगा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई लाइट काट दी गई थी, बिजली काट दी गई थी। 2 या 3 दिन तक बिजली काट दी गई थी और उसके बाद ही बिजली को लाया गया था, क्योंकि 2 या 3 दिन में वो नियम कानून बनाए गए थे, मतलब उनको तैयार किया गया था जो सेंसरशिप लगाने में सहायक थे। और तुरंत जैसे ही बिजली लाई गई तुरंत सेंसरशिप लगा दी गई। उससे क्या हुआ कि भाई बिजली तो आ गई, अब आप छापो, और छाप आप वही चीज सकते हो जो सेंसरशिप के अनुसार सही होगा। ठीक है, और अगर तीसरा पॉइंट देखा जाए कि भाई तीसरा पॉइंट क्या हुआ था, तो देखिए आपातकाल लगा दिया गया था। अब सरकार की सब लोग आलोचना कर रहे थे कि भाई आपातकाल क्यों लगाया, ये वो। तो सरकार ने क्या किया, 20 सूत्री कार्यक्रम चला दिया। क्या चलाया? 20 सूत्री कार्यक्रम। 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया। इस 20 सूत्री कार्यक्रम में कई सारे काम किए गए, जैसे कि सरकार के द्वारा कि भाई जो आंदोलन थे वो तो पहले बंद हो चुके थे आपातकाल की वजह से। उसके अलावा बंधुआ मजदूरी को रोकने, मजदूरों के लिए कई सारे काम किए गए। इसके अलावा और भी कई 20 सूत्री कार्यक्रम में रोजगार वगैरह के साधन उपलब्ध करवाए गए सरकार के द्वारा। और भी कई सारे कार्यक्रम सरकार के द्वारा किए गए। तो ये सब कार्य 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए थे। अब जब सरकार ही काम कर रही थी तो उससे क्या हुआ कि लोगों का ध्यान आपातकाल से हटके इन 20 सूत्री कार्यक्रमों पर चला गया कि भाई सरकार इन 20 सूत्री कार्यक्रमों में क्या क्या कर रही है। तो उससे लोगों के मन में ये हो गया कि हाँ चलो आपातकाल लगा दिया, कोई बात नहीं, अब काम तो कर रही है ना लेकिन सरकार, हमारा काम हो रहा है तो ठीक है। तो ये इंदिरा गांधी के बोल सकते हैं चाल बोल सकते हैं कि भाई उन्होंने ये काम करवाया क्यों, मतलब 20 सूत्री कार्यक्रम चालू इसलिए तो करवाए थे कि भाई उनको ये रहे कि भाई जनता, ये रहे कि भाई जनता हम लोग की सभी सरकार काम तो करा रही है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए कि भाई क्या हुआ, चौथा पॉइंट, इसमें नसबंदी का कार्यक्रम भी चलाए गए थे, यानी कि जबरन जनसंख्या नियोजन का कार्य किया गया था। और जो गैर आधिकारिक लोग थे, यानी कि जो गैर राजनीतिक लोग थे, उन्होंने भी इसमें अपना बढ़ चढ़कर भाग लिया था। जैसे कि एक नाम आता है इसमें, इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र, इंदिरा के छोटे पुत्र
संजय गांधी जी, जो उस समय सरकार के किसी भी अंग में नहीं थे, यानी सरकार में उनका कोई रोल नहीं था, सरकार में वो मंत्री भी नहीं थे, न किसी भी छोटे मोटे पद पर थे, परंतु फिर भी सरकार से संबंधित जो जुड़े हुए निर्णय थे वो खुद से लेते थे। यानी कि इंदिरा गांधी वो निर्णय संजय गांधी को लेने देती थी। यानी कि जो गैर आधिकारिक लोग हैं वो भी सरकार के बारे में बात कर रहे थे, यानी वो सरकार के निर्णयों पर अपने विचार रख रहे थे या सरकार के निर्णय उनके द्वारा लिए जा रहे थे। ये सब काम आपातकाल के अंतर्गत हुआ। अब आपातकाल चल रहा है, संजय गांधी, इसको अगर पॉइंट को लिखें तो इंदिरा के छोटे पुत्र संजय गांधी को शक्ति दी गई। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि भाई आपातकाल में ये चीजें हुई, मुख्यतः ये चीजें आपातकाल में हुई। 42 में संविधान संशोधन हो गया, लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, सेंसरशिप लगा दी गई, 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया। इंदिरा के छोटे पुत्र संजय गांधी ने क्या किया कि अब वो शक्ति का संतुलन करते थे कि भाई शक्ति किस तरीके से काम करेगी, किस तरीके से सरकार काम करेगी। अब क्या होता है कि भाई जैसे कि हम लोगों ने देखा था 1945 में ये आपातकाल लगाया गया था। उसके सरकार ने जैसे ही ये 42वां संविधान संशोधन लागू किया, इसमें ये हो गया कि भाई लोकसभा कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। तो हम लोगों को पता है 1971 में चुनाव हुए थे और 1971 के बाद 6 वर्ष अगर कार्यकाल होता है तो कार्यकाल बन जाएगा 1976 तक। यानी कि 1976 तक सरकार आराम से कार्यकाल के तहत अपना अपना काम कर सकती थी, यानी आपातकाल को बढ़ा सकती थी। तो 1976 तक आपातकाल चला। उसके बाद क्या हुआ, 1977 आया और 1977 में सरकार ने आपातकाल को वापस ले लिया, यानी आपातकाल हटा दिया गया। और आपातकाल हटाते सरकार ने चुनावों की घोषणा कर दी। अब जैसे ही चुनावों की घोषणा होती है तो क्या होता है, मोरारजी देसाई हैं, जयशंकर प्रसाद है, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, ये जो बड़े बड़े विपक्ष के नेता थे ये सब एक साथ एक मंच पर आते हैं और जनता दल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? जनता दल का। तो जैसे ही जनता दल का निर्माण होता है तो ये हम लोग कह सकते हैं कि भाई अब इसके बाद तो ये तो फिक्स था कि भाई कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। ठीक है, अब जब कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी तो जो चुनाव का सिनेरियो रहता है, किस तरीके से इंदिरा गांधी को हेट दिया जाता है, किस तरीके से मोरारजी जो है वो अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं और पूरा पार्टी का किस तरीके से काम रहता है, वो हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि भाई किस तरीके से आपातकाल के अंतर्गत काम हुआ था। हम लोग एक बार दोबारा देखते हैं। भाई आपातकाल के अंतर्गत 42वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, उसके अलावा सेंसरशिप लगा दी गई थी। तीसरा है कि भाई 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया था। उसके बाद जो इंदिरा के छोटे पुत्र थे संजय गांधी, उनके द्वारा कई सारे कार्य किए गए थे जबकि वो सत्ता में नहीं थे। जैसे कि हम लोग इसमें बोल सकते हैं परिवार नियोजन का कार्य इनके द्वारा किया गया था, जबरन इनके द्वारा ये काम किया करवाया गया था। उसके बाद अगर देखेंगे भाई कई सारे जो गैर राजनीतिक लोग थे, मतलब गैर राजनीतिक क्या, जो विपक्ष के लोग थे उनको कैद करवाया गया या उनको नजरबंद कर दिया गया, उनके संग बुरा व्यवहार किया गया, उनको जेलों में बंद कर दिया गया, बिना मुकदमे चलाए उनके ऊपर उनको जेल दे दी गई। तो इस तरीके के कई सारे कार्य आपातकाल के अंतर्गत हुए थे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो को कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।